लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 4 विषय संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे दिए गए संस्कृत शब्दों को संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करते हैं। इसके बाद है दूसरी हेडिंग प्रकरण वाक्य प्रयोग द्वितीय, ये पाठ का नाम है। इसके बाद तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया हो, दीक्षा ऐप की सामग्री का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमें मोबाइल लेना पड़ेगा। और इसके बाद तीसरी हेडिंग आती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। पहली हेडिंग इसमें रहेगी शिक्षण के शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। इसके बाद है शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों को एक गतिविधि करवाएंगे। शिक्षक बच्चों को गोले में बैठाकर बीच में कुछ शब्दों की पर्चियां रखते हैं। इसके बाद सभी बच्चों को बारी बारी से एक पर्ची उठाने को कहेंगे और पर्ची पर लिखे शब्द को बच्चों को अपने भाषा में वाक्य प्रयोग करने को कहेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों से कहेंगे कि मतलब आज हम लोग जो है संस्कृत के शब्दों को संस्कृत में ही हम वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे। आज उसके विषय में हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है कि शिक्षण के मध्य में, ये दूसरी हेडिंग है चरण की। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 16 द्वितीय पाठ वाक्य प्रयोग द्वितीय नामक पाठ खोलने को कहेंगे। इसके बाद आता है, इसके बाद शिक्षक पाठ में बने चित्रों का अवलोकन करवाते हुए पाठ विषय वस्तु के बारे में बच्चों से बात करेंगे। अब शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन स्पष्ट उच्चारण के साथ करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उन शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। इसमें हमने संस्कृत और हिंदी दोनों दे दिया है, जिससे कि हमें आसानी रहे क्लास में पढ़ाने में। हम टीचिंग प्लान खोल के ही क्लास में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मृगः धावति, हिरण दौड़ता है। अयम धावति, यह दौड़ता है। मृगो धावतः, 2 हिरण दौड़ते हैं। इमो धावतः, ये 2 हिरण दौड़ते हैं। मृगाः धावन्ति, 2 से अधिक हिरण दौड़ते हैं। इमे धावन्ति, ये 2 से अधिक दौड़ते हैं। यानी ये हिरण दौड़ते हैं, जहाँ 1 से अधिक आ जाएगा यानी 2 से अधिक अगर आ जाएगा, 2 के लिए इसमें 1 के लिए मृगः का प्रयोग किया गया, दूसरे में मृगो और तीसरे में मृगाः। मृगाः में 2 से अधिक हिरण आ जाएंगे। इमे धावन्ति, ये 2 से अधिक दौड़ते हैं यानी 2 से अधिक हिरण दौड़ते हैं। पिपीलिका चलन्ति, चींटी चलती है। इयम चलति, यह चलती है। पिपीलिके चलतः, 2 चींटी चलती हैं। इमे चलतः, ये 2 चलती हैं। और पिपीलिका चलन्ति, ये 2 से अधिक चींटी चलती हैं। इमाः चलन्ति, 2 से अधिक चलती हैं। विमानम उड्डयति, हवाई जहाज उड़ता है। इदम उड्डयति, यह उड़ता है। विमाने उड्डयतः, 2 हवाई जहाज उड़ते हैं। इमे उड्डयतः, ये 2 उड़ते हैं। विमानानि उड्डयन्ति, 2 से अधिक हवाई जहाज उड़ते हैं। इमानि उड्डयन्ति, ये 2 से अधिक उड़ते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आता है समूह कार्य। शिक्षक 2-2 बच्चों के समूह बनाकर उन्हें यू शेप में बैठाकर बच्चों को समूह में एक दूसरे से पाठ के विषय में बात करने को कहेंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर समूह का अवलोकन करते हुए बच्चों की कठिनाइयों को दूर करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्यामपट्ट कार्य। इसमें हम शब्दार्थ, जो कठिन शब्द दिए गए हैं पुस्तक में, उसको हम बच्चों को लिखवाएंगे और इसको हम लिखने के बाद बच्चों से कहेंगे कि वो उसे अपनी कॉपी पे उतारेंगे। और हाँ, तो इसमें शब्द अर्थ दिया गया है। मृगः, मृगः मीन हिरण होता है। अयम मीन यह। कह मीन कौन। पिपीलिका मीन चींटी। विमानन मीन हवाई जहाज। उड्डयत मीन उड़ता है।
धावति मीन दौड़ता है, इयम मीन यह, इदम मीन यह। तो इसमें ये हम जो हमने ये श्यामपट्ट कार्य यानी शब्द अर्थ हमने लिखवाया है, इसको हम बच्चों को अपनी कॉपी पर उतारने के लिए कहेंगे। इसके बाद हम बच्चों की कॉपी अवश्य चेक करेंगे, इससे हमें बच्चों की गलतियां पता चलेंगी कि बच्चों ने क्या गलती की है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय है 10 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को कुछ शब्द देकर उन्हें सर्वनाम पदानाम का अभ्यास करवाएंगे। अब इसमें जैसे हमने एक दो शब्द दिया है और जैसे हमने दे दिया है कि बालकः, तो अब इसमें क्या करेंगे, बालकः पठति, बालक पढ़ता है, बालको पठति, दो बालक पढ़ते हैं, बालकाः पठन्ति, दो से अधिक बालक पढ़ते हैं। इसी तरह से हम बच्चों को अभ्यास कराएंगे कुछ शब्द और भी लेकर के क्लास में। गजः चलति, हाथी चलता है, गजौ चलन्ति, दो हाथी चलते हैं, गजाः चलन्ति, दो से अधिक हाथी चलते हैं। इसी प्रकार अन्य संस्कृत शब्दों की सहायता से शिक्षक बच्चों को सभी सर्वनाम पदानाम का अभ्यास करवाएंगे। अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को पाठ का सुलेख घर से लिख कर लाने को कहेंगे, यानी जो पाठ हमने पढ़ाया है उसी से हम बच्चों को कहेंगे एक पेज सुलेख लिखने के लिए। अब अगली हेडिंग आती है शिक्षण की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। और इसमें दूसरी हमारी जो कार्य योजना रहेगी, शिक्षक बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे और इसमें और भी हम सेंटेंस का बच्चों को अभ्यास करवाएंगे, जो शब्द संस्कृत शब्द है उनका हम अभ्यास करवाएंगे। धन्यवाद।